लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो भी लेक्चर मैं अपलोड करूँगा ये प्रीमियम मेंटोरशिप के हैं, तो आप इसे सीरियसली और ध्यान से पूरे दिल से सीखना। तो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में क्या क्या कंसेप्ट सीखेंगे मैं एक बार उनको क्लियर कर देता हूँ। हम आगे आने वाले लेक्चर में हाउ टू मार्केट मूव, इसमें हम सीखेंगे कि मार्केट में एक्चुअली में मूव कैसे आता है, किस किस फेज से होके मार्केट गुजरता है। अगर मार्केट ने रेंज बनाई है तो अब उस रेंज का जब एक बड़ा मोमेंटम आएगा, एक्सपेंशन आएगा, तो वो किस बेसिस पे आएगा, रेंज बनी तो क्यों बनी मार्केट में। तीसरे लेक्चर में हम बेसिक कैंडल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम डेली 4 आवर 1 आवर और जितने भी टाइम फ्रेम है सारे टाइम फ्रेम की कैंडल्स को प्रिडिक्ट करके हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। जैसे डेली की कैंडल है तो हम 22 से डेली 22 को फाइंड करके दिन भर उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। लेक्चर 4 से 7 तक हम 22 को पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, जिससे आपको 22 से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कैसे हम नैरेटिव और 3 बीस से 22 फाइंड करते हैं सब सिखाऊंगा। वीकली 22, डेली 22, 4 आवर 1 आवर के इंटरनल 22 सब कुछ सीखेंगे। बस आप लोग वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। अगर वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो मैं लेक्चर अपलोड करूंगा। तो ठीक है, अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपन। हेलो गाइस, तो आज हम आईसीटी ने जो अपनी मेंटोरशिप में सिखाया है उसे सीखेंगे। तो आप भी इसे मेंटोरशिप के तरह ही सीखना। तो हम इस मेंटोरशिप में मार्केट को डीपली अंडरस्टैंड करना सीखेंगे, मार्केट को फील करना सीखेंगे और मार्केट को समझना सीखेंगे। क्योंकि आप ट्रेडर हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो मार्केट को आपको फील करना आना चाहिए, मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करना आना चाहिए। तो इस चैनल के माध्यम से हम उसी को मास्टर करेंगे। तो बस आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना, सपोर्ट करना। आप जितने भी लोग इस चैनल से जुड़ने वाले हो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे लेक्चर को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और सीरियसली समझोगे। तो अब हम लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या सीखने वाले हैं आज और आने वाली वीडियोस में। आज इस लेक्चर में हम कुछ जरूरी पीओआई, मार्केट कब एफईजी से ऊपर जाएगा, कब ऑर्डर ब्लॉक से, इस बारे में पढ़ेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कुछ पीओआई को पढ़ेंगे। पीओआई में सबसे जरूरी क्या है, हम सबसे ज्यादा किसको यूज करते हैं। हम यूज करते हैं एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक को। ये दोनों मिलकर एक पीओआई बनता है, ये आपको पता है। और सबसे ज्यादा यूज भी हम इसी को ही करते हैं। पर इसमें एक दिक्कत है, जैसे ये एफपीजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक, हम लोग क्या करते हैं सबसे ज्यादा ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट एफपीजी पर आता है और वहीं से ऊपर चला जाता है। हम इतनी देर ट्रेड का इंतजार कर रहे थे, मार्केट हमारे लेवल पर भी आता है, हमारे पीओआई पर भी आता है, लेकिन हम क्या करते हैं इस पूरे पीओआई के अंदर एफपीजी को नहीं बल्कि ऑर्डर ब्लॉक का वेट करते रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड मिस हो जाता है। दूसरा हम क्या करते हैं, यार लास्ट टाइम तो मार्केट एफपीजी से चला गया, तो मैं इस बार ट्रेड कहाँ से लूंगा, मैं लूंगा इस एफपीजी से ही। तो अब हमने यहाँ से ट्रेड ली और हमारा स्टॉप लॉस एफपीजी के नीचे होता है। वैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे होना चाहिए, लेकिन मोस्टली लोग जब एफपीजी से ट्रेड लेते हैं तब अपना जो एसएल है वो एफपीजी के नीचे ही रखते हैं। और मार्केट क्या करता है, पहले इनका एसएल लेता है और फिर ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर चला जाता है। और हम पूरा एसएल रखेंगे तो हमारा एसएल भी बहुत बड़ा होगा। इसके बाद हम 1:3 लेने जाएंगे तो टारगेट भी बहुत बड़ा रहेगा। देखो,
हम नए नए ट्रेडर हैं, हमें इतनी होल्डिंग करने में डर लगता है। मैं भी मानता हूँ और लगना भी चाहिए। तो आपने यहाँ से ट्रेड ली एफवीजी से, तब जो आपका एसएल हो रहा था वो हो रहा था 30 पिप्स के अराउंड। अब जब आपने अपना एसएल यहाँ रखा तो वो हो रहा है कम से कम 70 से 80 पिप्स के अराउंड। तो अब आपको कैप्चर भी 300 पिप्स के अराउंड करने होंगे। और एक नए ट्रेडर के लिए इनिशियल फेज में इतनी होल्डिंग पॉसिबल नहीं है। मैं भी मानता हूँ इस चीज को। इसलिए हम चाहते हैं हमारा एसएल छोटा हो, हम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसा तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट कब एफवीजी से जाएगा और कब ऑर्डर ब्लॉक से आएगा। ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा और फिर जाएगा। ऐसा 100% फिक्स तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है। जब वो कंडीशन फुलफिल होती है, मार्केट जब वो कंडीशन बनाता है, तब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट एफवीजी से जाए। और ऑर्डर ब्लॉक की भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, जब मार्केट वैसी कंडीशन बनाता है तब बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से जाए या फिर ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेके जाए। हाँ, हम ये भी समझेंगे कि कौन से ऐसे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जिनकी मार्केट लिक्विडिटी लेता है। देखो, कोई भी चीज़ ट्रेडिंग में 100% नहीं है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि ऐसी कंडीशन फाइंड कर सके जो मैक्सिमम टाइम होती ही है। चलो अब उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक रिकैप दे देता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी होता क्या है। मार्केट में एफपीजी हमेशा 3 कैंडल से मिलके बनता है। जैसे अगर ये बाइंग का एफपीजी है तो इसमें 3 कैंडल हमें देखनी है। कैंडल कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आप देखोगे कि ये फर्स्ट कैंडल की विग हो गई, और सेकंड कैंडल में हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ थर्ड कैंडल की विक को मार्क करना है। तो ये हो गई थर्ड कैंडल की विक। अब जो ये गैप बना ना, इसी को हम कहते हैं अपना एफपीजी। ये हो गया हमारा एफपीजी। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा डाउन साइड में। जैसे ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल में ही हमें विक देखनी है। ये हो गई हमारी फर्स्ट कैंडल, और ये थर्ड कैंडल की विक। सेकंड कैंडल में हमें कुछ नहीं करना है। तो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच को गैप को हम कहते हैं एफवीजी। हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस कैंडल और फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की वीक आपस में मीट नहीं होनी चाहिए। अगर मीट होती होगी, जैसे ये मीट हो रही है अब कैंडल की वीक, तो ये एफवीजी नहीं है। समझ गए आप। अब ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सीखकर, अब देखो जैसे मार्केट में ये स्विंग बनाया, जैसे मार्केट यहाँ से आके ऊपर जा रहा है, तो स्विंग में मतलब कि मार्केट ने ये स्विंग बनाया। इस स्विंग में हमें लास्ट कैंडल को देखना है जिसने सबसे ज्यादा लो लगाया है। कैंडल कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन हमें क्या देखना है कि हमें बस कैंडल को देखना है, ऐसी कैंडल जो सबसे ज्यादा जिसने लो लगाया है। तो इस कैंडल ने इस स्विंग में सबसे ज्यादा लो लगाया है, तो ये क्या हुआ हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड होगा जब इसके ऊपर एफवीजी होगा। तो ये पूरी कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर इसको डिटेल में जानना है तो मैंने अपनी 22 वाली वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है। मैं सिर्फ अभी आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। वही बातें मैं रिपीट करके आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। और एक और कंडीशन हो सकती है, जैसे कि या मैं एक और कैंडल ड्रॉ करता हूँ एक बार। जैसे मार्केट में ये स्विंग है और
अब मार्केट में क्या हुआ है कि ये फर्स्ट जो सबसे हाई लगाया है, जिसने ये डाउन साइड के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, मार्केट ने जो सबसे हाई लगाया है, इस कैंडल और इस थर्ड कैंडल वीक आपस में मीट कर रही है। तो क्या ये हमारा अब ऑर्डर ब्लॉक होगा? नहीं, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक अब नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड होगा जब उसके साथ एफवीजी होगा। तो इसके साथ एफवीजी है, नहीं है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा नहीं। तो अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा? जैसे कि अब हमें सेकंड कैंडल को देखना है, क्या इस फर्स्ट कैंडल और इस थर्ड कैंडल के बीच के अंदर गैप है? इन दोनों के बीच में क्या है? गैप। ये होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने ऐसे स्विंग बनाया है, तो इस स्विंग की जो लास्ट कैंडल होगी ना, वो होगी हमारा ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमेशा क्या होता है? एक एफपीजी। ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड होगा जब उसके साथ क्या होगा? एफपीजी। मान लो इस कैंडल की जो विग है, ये ऐसे मीट कर रही होती इस फर्स्ट कैंडल और इस थर्ड कैंडल, मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफपीजी नहीं होगा, तब क्या ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक होगी? नहीं, तब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता। तब हमें क्या करना है? जैसे इसके साथ फर्स्ट कैंडल के साथ एफपीजी नहीं है, तब हमें इसकी सेकंड कैंडल को देखना है, क्या इसकी सेकंड कैंडल में एफपीजी है? तो हाँ, इस सेकंड कैंडल में क्या है? एक एफपीजी। अब हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, कैंडल कलर से कोई मतलब नहीं है, रेड हो ग्रीन हो दोनों चलेगी, लेकिन हमें क्या देखना है? एफपीजी है या नहीं। इसके साथ एफपीजी है तो ये क्या होगा हमारा? एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। इसको अगर डिटेल में सीखना है तो मैंने अपनी 22 वाली पिछली वीडियो में इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैं सिर्फ अभी आपको यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। वही बातें मैं रिपीट करके आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। इस कंडीशन में ये ऑर्डर ब्लॉक अपना क्या है? वैलिड। यहाँ पे होता तो कि ऑर्डर ब्लॉक अपना वैलिड नहीं होता। और ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी मिलके हमेशा एक पीओआई बनता है। मतलब मार्केट अगर इसके अंदर आता है, जैसे मार्केट ने यहाँ से रिवर्स होके यहाँ तक इस पीओआई तक आया है, तो वो यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, वो यहाँ जाके भी रिवर्स हो सकता है, इसकी लिक्विडिटी लेके भी रिवर्स हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मार्केट अब एफईजी से भी रिवर्स हो सकता है और ऑर्डर ब्लॉक से भी रिवर्स हो सकता है। मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। तो अब हम ऐसी कंडीशंस पढ़ेंगे जब मार्केट के एफईजी से रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि मार्केट क्या कर रहा है? इसे हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। और अगर मार्केट किसी स्विंग को ले ले, जैसे मार्केट ने ये स्विंग है, इस स्विंग को ले लिया, तब बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफपीजी होगा हमेशा। तो उस पहले पीओआई को लेके ही ऐसे वापस ऊपर चला जाए। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मार्केट में जो जिन लोगों ने भी इस स्विंग मार्केट एफवीजी से क्यों रिवर्स हो सकता है? क्योंकि मार्केट ने इस स्विंग की लिक्विडिटी ली है, लोगों के ऐसे लिए हैं। तो मार्केट ने जब लोगों के ऐसे लिए तो मार्केट को क्या फ्यूल मिल गया है वापस ऊपर जाने के लिए। मार्केट का फ्यूल क्या होता है? लोगों के ऐसे लिक्विडिटी। मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट में लोगों के एसएल कहाँ होते हैं? स्विंग के नीचे। तो अब जब मार्केट इस स्विंग की लिक्विडिटी लेता है, तब एक ये कंडीशन होती है कि मार्केट एफपीजी से ऊपर चला जाए और ज़्यादा नीचे ना आए, क्योंकि मार्केट को ऑलरेडी फ्यूल
पहले ही मिल चुका है या लोगों के एसएल पहले ही हंट कर लिए गए हैं, तो इस कंडीशन में मार्केट एफपीजी को लेके ऊपर चला जाए। तो एक ये कंडीशन होती है जब मार्केट एफपीजी से रिवर्स हो सकता है। चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको और भी क्लियरिटी से चीजें समझ में आई। ये मैंने गोल्ड का डेली का चार्ट ओपन कर लिया है। इसमें हम देखेंगे जैसे मार्केट पहले ऊपर गया, एक स्विंग बनाया और फिर ऊपर गया और अब नीचे आ रहा है। अब नीचे आ रहा है तो हमारे पास क्या क्या है, जैसे पहला तो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक, और इसको मैं थोड़ा ठीक है। और ये क्या है अपने पास, एक ब्रेक इवे गैप। ब्रेक इवे गैप क्या होता है, जैसे मार्केट एफवीजी को थोड़ा टेप करके नीचे गैप बचता है, उसको हम कहते हैं ब्रेक इवे गैप। तो अब मार्केट क्या करेगा, इस एफवीजी को लेके ही ऊपर चला जाएगा। क्यों ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मार्केट ने पहले ही सभी लोगों के एसएल हंट कर लिए हैं। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मार्केट ने हायर हाई फॉर्म किया और आईडीएम के बाद जब भी मार्केट किसी पीओआई पे आता है तब वो वहां से रिवर्स हो जाता है। चलो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मार्केट ने ऐसे ऊपर जा रहा है, इस स्विंग की लिक्विडिटी ली, तब हमें दिमाग में आना चाहिए कि मार्केट क्या कर सकता है, पहले एफपीजी से ही ऊपर जा सकता है। तो अब देखते हैं हम एफपीजी कहाँ है। जैसे कि मार्केट में ये एक एफपीजी इतना ऑलरेडी टैप कर लिया, तो अब हमारे पास क्या बचा, एक ब्रेक इवे गैप। और मार्केट ने देखो ब्रेक इवे गैप को लेके ही वापस ऊपर चला गया। ब्रेक इवे गैप क्या है, ब्रेक इवे गैप कुछ नहीं है, एक एफपीजी है। जब भी मार्केट एफपीजी को टैप करके कुछ हिस्सा बच जाता है उसे हम ब्रेक इवे गैप कहते हैं। एक बार और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मार्केट यहाँ भी सेम कंडीशन बना रहा है, जैसे यहाँ से ऊपर गया और इस स्विंग को ले लिया, तब हमारे दिमाग में आना चाहिए कि मार्केट पहले एफपीजी को लेके ही रिवर्स हो सकता है। क्यों रिवर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों के एसएल हंट कर लिए गए हैं, पहले ही मार्केट ने एक ट्रैप बना दिया है। तो मार्केट क्या कर सकता है, स्पीड से रिवर्स हो सकता है। तो देखेंगे हम अपना एफपीजी कहाँ है, ये एक अपना एफपीजी। तो मार्केट ने एफपीजी को टेप किया और बहुत फास्ट क्या हो गया, रिवर्स। ऑब्वियसली हम एफवीजी पे डायरेक्ट एंट्री तो नहीं लेंगे, लेकिन हमारे माइंड में आना चाहिए मार्केट, जैसे मार्केट ने ये स्विंग बनाया, इसकी लिक्विडिटी ली, तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि मार्केट क्या कर सकता है, एफवीजी से ही फास्टली रिवर्स हो सकता है। और देखते हैं कोई एग्जाम्पल मिलता है तो। और देखते हैं कंडीशन, जैसे मार्केट ने ये स्विंग बनाया और इसकी लिक्विडिटी ले ली, तब हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि मार्केट क्या कर सकता है, अब रिवर्स हो सकता है। और रिवर्स कहाँ से हो सकता है, पहले एफपीजी से। ये रहा अपना पहला एफपीजी, मार्केट ने इसको टैप किया, डायरेक्ट एंट्री नहीं प्लान करनी है हमें, बस अपने दिमाग में रखना है कि मार्केट क्या कर सकता है, अपने पहले एफपीजी से रिवर्स हो सकता है। और देखते हैं कोई कंडीशन मिलती है तो। और कहीं नहीं है, मैंने आपको वैसे ही बहुत सारी कंडीशन बता दिए, एग्जाम्पल बहुत सारे दे दिए। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है, मार्केट ऐसे स्विंग बनाए और जब नीचे आए तो इस पहले पीओआई को लेके ही वापस रिवर्स हो सकता है। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन के लिए मार्केट के बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि मार्केट उस टाइम कर क्या रहा है। तो मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है, मार्केट में बिहेव करने के लिए तीन ही तरीका है, आप सबको पता है। मार्केट या तो स्ट्रांगली क्या हो, बुलिश हो, या क्या हो, स्ट्रांगली बेरिश हो,
और क्या हो सकता है, मार्केट कहीं पे रेंज कर रहा हो। तो अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, मार्केट अगर बहुत ज्यादा बुलिश है तो मार्केट ऐसा नहीं करेगा कि इतना ऊपर गया वो वापस ऑर्डर ब्लॉक के लेना आया, वापस नीचे आया, लास्ट एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, फिर नीचे आया, फिर लास्ट एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, फिर लास्ट नीचे आया, फिर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी को टैप करके ऊपर जाएगा। तो मार्केट ऐसा नहीं करेगा। मार्केट क्या करेगा उस टाइम, मार्केट वापस करेक्शन कर रहा है तो क्या करेगा, पहले एफपीजी को लेके ही ऊपर जा सकता है। जैसे मार्केट वापस नीचे आया, पहले एफपीजी को लिया ऊपर, ऐसा सेलिंग साइड में भी हो सकता है। मार्केट क्या करे, वापस थोड़ा सा करेक्शन करे, पहले एफपीजी को ले और नीचे गिर जाए। और अगर मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है तब क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे आए तो डीप रिट्रेसमेंट करे, कि मतलब यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो उसको टैप करे फिर ऊपर जाए। ऐसा नहीं बिहेव करेगा कि मार्केट यहाँ नीचे आया और इस पहले एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक को लेके ऊपर चला जाए, ऐसे बिहेव नहीं करेगा। मार्केट जब भी रेंज में होता है हमेशा याद रखना कि मार्केट क्या करेगा, डीप रिट्रेसमेंट करेगा। जब भी मार्केट रेंज में हो तो हमें क्या करना है, हमेशा हमें ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना है। हम कभी भी एफपीजी से ट्रेड नहीं लेंगे। हमें एफपीजी से ट्रेड मिल रही है तो हम उसको अवॉइड करेंगे। मैं अगर इनके भी एग्जांपल दूं तो जैसे कि रेंजिंग मार्केट, ये यहाँ मार्केट क्या है, एक रेंज में फंसा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक पूरी रेंज। अब हम इसको देखेंगे, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा है, नीचे गिरा तब भी ऑर्डर ब्लॉक को लेके गिरा, यहाँ से भी वो क्या कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक से जा रहा है। कहीं कई जगह मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट नहीं दिया, लेकिन आप इनमें 10 ट्रेड लेते तो 1 या 2 ट्रेड में ही आपको फेल करता। लेकिन हमेशा मार्केट क्या कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक से ही जा रहा है। मार्केट जब भी रेंज में होता है मार्केट क्या करता है, डीप रिट्रेसमेंट ऑर्डर ब्लॉक को टेप करता है। और हमें ऐसे रेंजिंग मार्केट में एफवीजी से ट्रेड मिले तो हम क्या करेंगे, उसको अवॉइड। अब जब मार्केट ने इस रेंजिंग मार्केट से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिया, बुलिश भी बहुत ज़्यादा बुलिश, तब आपको क्या लगता है, गोल्ड यहाँ से इस लास्ट एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फिर ऊपर जाएगा? नहीं, मार्केट ऐसा कभी नहीं करेगा। मार्केट जब बहुत ज़्यादा बुलिश होता है तब वो क्या करता है, पहले एफपीजी को लेता है और वहां से ऊपर, यहाँ भी पहले एफपीजी को लिया और यहाँ से ऊपर, यहाँ उसने ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप किया है। और देखेंगे जैसे मार्केट ने यहाँ एफपीजी को लिया है, यहाँ से ऊपर, यहाँ एफपीजी को टैप नहीं किया है। मार्केट ने यहाँ भी क्या किया है, एफपीजी को लिया है और ऊपर गया है। जब भी हम यहाँ लास्ट एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक का टैप टेप होने का इंतजार नहीं करेंगे। हमें पहले एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड मिल रही है तो हमें एंटर होना है। रेंजिंग मार्केट में हम ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे। ये जो मार्केट चल रहा है ना, इसमें पैसा बनाना बहुत ही इजी है, सबसे सिंपल मार्केट है। तो फिलहाल मैंने आपको 2 कंडीशन बता दी, अब तीसरी कंडीशन, जब मार्केट एफपीजी से रिवर्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मान लो ये एक एफपीजी है, ये जो एफपीजी जहां से बन रहा है इसको हम कहते हैं एफवीजी स्टार्ट। बीच वाली मिडिल लाइन को हम कहेंगे एफवीजी मिड। इसको आप कैसे ऑन कर सकते हो, इसकी एफवीजी की सेटिंग में जाओगे,
यहाँ से मिडिल लाइन को टिक कर लोगे तो ये बीच की लाइन 50% का एरिया आपके एफवीजी में शो करने लगेगा। और जो ये लास्ट का, ये जो एफवीजी का पार्ट होता है ना, जहाँ एफवीजी खत्म हो रहा है और ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, इसको हम कहते हैं एफवीजी एंड। ठीक है। तो एफवीजी में तीन भाग होते हैं। पहला जहां से वो स्टार्ट हो रहा है उसको हम एफवीजी स्टार्ट कहेंगे। बीच का 50% का एरिया को अपन एफवीजी मिड कहेंगे। और एंडिंग वाला पार्ट जहां से ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट होने वाला है उसको हम कहेंगे एफवीजी एंड। तो जब भी एफवीजी को वर्क करना होता है तब, जैसे मान लो ये कोई कैंडल है, इसने एफवीजी के मिड पार्ट से क्या किया है, रिजेक्शन लिया है। तब हम एफवीजी को स्ट्रॉन्ग पीओआई के रूप में कंसिडर कर सकते हैं। अगर मान लो कोई कैंडल एफवीजी के स्टार्ट और मिड पार्ट से ही रिजेक्शन ले ले, तब भी हम क्या कर सकते हैं, एफवीजी को कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं मेरा पर्सनली बताऊं ना, जब मार्केट इस एफवीजी मिड और इस एफवीजी एंड वाले हिस्से में क्लोजिंग दे देता है, तब मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक का वेट करता हूँ। कोई भी चीज 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट अगर 10 में से 7 बार भी ऐसा बिहेव कर रहा है, जहां वो ऐसे ही मार्केट को दिखा रहा है कि मार्केट अगर ऐसे क्लोज कर देता है तब वो एफवीजी से आएगा, अगर मार्केट में एफवीजी मिड पार्ट से रिजेक्शन लेता है तब वो ऊपर जाएगा, और एफवीजी मिड और स्टार्ट से भी वो रिजेक्शन लेता है तब मार्केट ऊपर जाता है। और अगर मार्केट में एफवीजी मिड और एंड के अंदर क्लोज कर देता है तब हम क्या करते हैं, एफवीजी का वेट। अगर मार्केट को फिर भी नीचे नहीं आना है और मार्केट क्या करे, यहीं से ही बाइंग का स्ट्रक्चर बनाने लग जाए, मतलब यहीं से क्या करे, रिजेक्शन ले ले, तब मैं क्या करता हूँ, अपने जो भी मैं लॉट लेता हूँ उनको हाफ कर लेता हूँ। क्योंकि ये थोड़ी कंफर्मेशन वाली, कम कंफर्मेशन वाली ट्रेड होती है, उस वजह से। तो मैंने आपको एक और कंडीशन बता दी जब एफवीजी के वर्क करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा कब होता है, जब इस मिड पार्ट और एंड पार्ट से कोई भी कैंडल रिजेक्शन ले ले, या इस मिड पार्ट और स्टार्ट पार्ट से रिजेक्शन ले ले और ऊपर क्लोज कर दे। और अगर तीसरी कैंडल एफवीजी मिड पार्ट और एंड पार्ट के अंदर क्लोज कर देती है, ऑर्डर ब्लॉक का वेट। तो ये थी तीसरी कंडीशन। आई होप आपको समझ आई हो। नहीं आई तो एक बार वीडियो को वापस देख ले। तो चलो अब इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको आसानी से समझ आ पाए। जैसे ये रहा एक, जब मार्केट क्या किया है, एफवीजी से ऊपर गया है, तो आप क्या देखोगे कि मार्केट ने इस 50% के ऊपर से रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोज किया है। तो मार्केट यहाँ से क्या किया, ऊपर गया है। और अगर देखोगे, यहाँ तो मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को लिया है। यहाँ अगर अपन देखते हैं तो ये रहा एफवीजी। यहाँ भी मार्केट ने क्या किया है, इसके एफवीजी मिड और एंड पार्ट से रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज किया है। तो मतलब मार्केट में इस बार भी यही हुआ। अगर यहाँ तो आप देखोगे तो हर बार ऐसा ही हो रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, एफवीजी के ऊपर वाले भाग से ही रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो गया, अब वो ज्यादा नीचे नहीं आएगा और पहले पीआई को लेके ऊपर जाएगा। यहाँ भी मार्केट ने पहले पीयूआई को लिया और एफईजी के स्टार्ट पार्ट से ही ऊपर चला गया। और आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ भी मार्केट ने क्या किया है, एफईजी के स्टार्ट पॉइंट से ही ऊपर गया है। यहाँ भी अगर अपन देखते हैं तो ये रहा एफईजी। मार्केट नीचे तो आया लेकिन 50% के
ऊपर ही इसने क्लोज किया है, तो हम यहाँ पे भी एफवीजी को कंसीडर कर सकते हैं। आया तो सही नीचे, लेकिन ऑर्डर इस एफवीजी के नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर पाया। और भी हम देखते हैं, जैसे यहाँ मार्केट ने क्लोज किया, लेकिन दूसरी कैंडल नीचे आके रिजेक्शन लेने लग गई, तो यहाँ से भी हम एफवीजी को कंसीडर कर सकते हैं। मैं आपको और लोअर लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। जैसे यहाँ भी मार्केट ने क्या किया है, एफवीजी के स्टार्ट एंड पॉइंट से और मिड पॉइंट से रिजेक्शन लिया है। यहाँ क्या करेंगे हम, एफवीजी को कंसीडर। मैं आपको अगर लोअर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं कोई एग्जांपल, तो यहाँ भी एफवीजी के मिड पार्ट से 50% के एरिया से रिजेक्शन लिया, मतलब मार्केट ने यहाँ भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ में एफवीजी को ही रेस्पेक्ट दिया। आप खुद एक बार बैक टेस्ट करना, देखना, काफी बार ऐसा ही होगा कि मार्केट 50% के एरिया को लेके ऊपर चला जाए। यहाँ भी देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, एफवीजी के स्टार्ट पॉइंट से ही रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया। अगर मैं आपको एक और टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो जैसे कि ये 4 आवर पे, जैसे मार्केट ने ये 4 आवर के एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया, यहीं से रिजेक्शन लिया, तो मार्केट इसके हाई तक इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके फिर नीचे आया। और अगर देखोगे तो मार्केट में ये रहा एक 4 आवर का एफवीजी, इसको टेप किया और इसके यहीं से ही स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर चला गया। और अगर दिखाऊं तो 4 आवर पे ये रहा एक एफवीजी, इसके 50% के एरिया से रिजेक्शन लिया, तब इसने यहाँ पे भी वर्क किया। ये बहुत हर जगह वर्क करता है अगर मार्केट स्ट्रांग है तो। अगर 50% से रिजेक्शन भी लेता है, तब एफईजी स्ट्रांगली वर्क करता ही है। आप और भी एग्जाम्पल खुद से ढूंढना और देखना, लेकिन आपको पता चल गया। और एक कंडीशन कि कब एफवीजी वर्क करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, मैंने आपको एफवीजी की कुछ कंडीशन बता दी। अब हम ऑर्डर ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन क्या होता है, मार्केट कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले लेता है। तो क्या ऐसा तरीका है जिससे हमें मैक्सिमम टाइम हमें ये पता चल जाए कि अगर ऐसा ऑर्डर ब्लॉक बना है तो हो सकता है कि मार्केट उसकी लिक्विडिटी ले ले? नहीं लेगा, वो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ ऑर्डर ब्लॉक ऐसे होते हैं जब वो बनते हैं तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि मार्केट क्या करे, उनकी लिक्विडिटी ले ले। तो अब ऑर्डर ब्लॉक दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक और दूसरा होता है वीक ऑर्डर ब्लॉक। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मैं एक बार इसको ड्रॉ करता हूं। जैसे मैंने कुछ ये कैंडल्स ड्रॉ कर ली, तो अब इस फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में क्या है, सॉरी, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में क्या है, गैप। तो ये क्या हुआ हमारा एफवीजी, और एफवीजी के हमेशा नीचे क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक। तो ये क्या हुआ हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये कैंडल भी है स्विंग के अंदर, लेकिन इस कैंडल के अंदर एफवीजी नहीं है, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, यही वाली कैंडल। तो ये क्या हुआ हमारा ऑर्डर ब्लॉक। मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक बनाने के लिए जिस कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, उसी कैंडल ने क्या किया है, सबसे ज्यादा लो लगाया है। तो ये क्या हुआ हमारा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। मैं एक मतलब कि मैं ऐसे स्विंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि जिस कैंडल ने स्विंग में सबसे ज्यादा लो लगाया है, मैं उस कैंडल की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस कैंडल ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, मैं उसी कैंडल के लो की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ कि इस कैंडल ने यहाँ तक लो लगाया है, ऐसा नहीं। जिस कैंडल ने क्या किया है, ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, उसी कैंडल ने करना हो क्या होना चाहिए कि इसी ने सबसे ज्यादा लो लगाया है। तो ये हुआ हमारा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। सेम इसका अपोजिट डाउन साइड में हो जाएगा, जैसे ये फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल,
तो ये क्या हुआ हमारा एफवीजी। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। कलर से कोई मतलब नहीं है, हमें बस फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल को देखना है। अगर एफवीजी है तो उसका अगली वाली कैंडल क्या होगी, हमारा एफवीजी में अप साइड के लिए ग्रीन का यूज कर रहा हूँ और डाउन साइड के लिए रेड का। तो अब हमें पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो अब स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक का तो हमें पता चल गया, लेकिन अब कौन से ऐसे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जिनकी मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी लेता है, तो वो होते हैं हमारे वीक ऑर्डर ब्लॉक। अब वीक ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। जैसे ये कैंडल्स, ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो इस कैंडल में क्या हुआ है कि ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। फर्स्ट हमें ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्या चाहिए, तीन कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल में क्या है, एफवीजी है, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक तो है, लेकिन ये क्या है, वीक ऑर्डर ब्लॉक। क्यों है वीक ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इस कैंडल ने क्या किया है, सेकंड कैंडल ने सबसे ज्यादा लो लगाया है। अब ये मैं आपको एक थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जब हम एग्जाम्पल्स देंगे, देखेंगे, तब हमें और भी क्लियरिटी से चीजें समझ में आने लगेगी। अभी आप बस मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको देखो। जैसे इसमें क्या हुआ है कि इसमें सेकंड कैंडल ने सबसे ज्यादा लो लगाया है, तो ये क्या है, हमारा वीक ऑर्डर ब्लॉक। सेम इसका अपोजिट हो जाएगा डाउन साइड में। जैसे ये फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल की विग और ये थर्ड कैंडल की विग, इसमें एफवीजी है, मतलब ये क्या हुआ अपना ऑर्डर ब्लॉक। ये पूरी कैंडल अपना क्या होगी, ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ये वीक ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, क्योंकि इसने, इसकी सेकंड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाई से भी ऊपर अपनी बॉडी गई है और फिर नीचे आके क्लोज हुई है। तो इस मतलब इससे ये क्या हुआ, वीक ऑर्डर ब्लॉक बन गया। मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अगर वापस यहाँ आता है तो हाई चांस है कि मार्केट क्या करे, इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले और फिर नीचे आए। तो आपको पता चल गया कि वीक ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कौन से होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जिसमें, जिससे आपको समझने में आसानी हो। मैं आ गया गोल्ड के वन डे के टाइम फ्रेम पर। मार्केट वन डे के ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ले, ये बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वन डे का जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर ही एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमें ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्या चाहिए, एफवीजी। तो ये हमें एफवीजी मिल गया। इसमें देखते हैं हम फर्स्ट तीनों कैंडल कहाँ कहाँ है। जैसे ये हो गई अपनी फर्स्ट कैंडल, ये क्या है अपनी फर्स्ट कैंडल, और ये अपनी सेकंड कैंडल, और ये अपनी थर्ड कैंडल। तो हमें तीन कैंडल मिल गई। ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमें क्या चाहिए था, एफवीजी। तो हमें एफवीजी में मिल गया, मतलब ये क्या है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ये पूरी कैंडल हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। हाँ, ये अच्छे से मैंने इसको मार्क कर लिया। तो मार्केट ने क्या किया है, अब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी हंट की। ऑर्डर ब्लॉक तो वर्क कर रहा है, मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश भी है। मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली और फिर ऊपर गया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है। इसमें सबसे ज्यादा लो किसने लगाया है, सेकंड कैंडल ने। फर्स्ट कैंडल की वीक अपन देखेंगे तो ये यहाँ है, और जो जो सेकंड कैंडल की वीक है वो यहाँ है। मतलब सबसे ज्यादा लो किसने लगाया है, सेकंड कैंडल ने। तो ये क्या हुआ हमारा, वीक ऑर्डर ब्लॉक। और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक के लिए तो जैसे मार्केट ने सबसे ज्यादा लो इसी कैंडल ने लगाया है, तो ये क्या है अपना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने इसको टेप किया और ऊपर चला गया। जरूरी नहीं है कि जब वीक ऑर्डर ब्लॉक बने, जैसे कि
ये भी वीक ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट ने इसी को टेप करके ऊपर चला गया। तो जरूरी नहीं है कि मार्केट में अगर वीक ऑर्डर ब्लॉक बने तो मार्केट उसकी लिक्विडिटी लेगा ही लेगा। हमें ओवरऑल कंडीशंस का ध्यान रखना है। जैसे मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, स्विंग बनाया और फिर ऊपर गया। मार्केट को जब नीचे आया तो इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट को फ्यूल मिल गया था वापस इस हाई तक जाने के लिए। तो मार्केट इस वीक ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी ना लेके सीधा ही ऊपर चला गया। जरूरी नहीं है कि मार्केट में अगर कोई वीक ऑर्डर ब्लॉक बना है तो मार्केट उसकी लिक्विडिटी लेगा ही लेगा, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ठीक है, हमने क्या सीखा आज की मार्केट एफवीजी से जा सकता है और कब ऑर्डर ब्लॉक से। और ऑर्डर ब्लॉक से भी वो जा रहा है तो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वीक है, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग है, मतलब किस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लेने के चांसेस ज्यादा है और किस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट बिना लिक्विडिटी लिए ही रेस्पेक्ट देगा। और तीसरा हमने क्या समझा कि एफवीजी से जब मार्केट जाता है तो कौन से कंडीशन में जा सकता है। जो मैंने सिखाया है उसमें आपको हमेशा डायरेक्ट एंट्री प्लान नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने यहाँ टैप किया तो आप डायरेक्ट एंट्री प्लान कर रहे हो। हमें लोअर टाइम फ्रेम पर कन्फर्मेशन लेके ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ टैप किया और आपने एंट्री बनाई, ये दूसरी कैंडल ही नीचे आ गई, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें हमेशा ट्रेडिंग पेशेंस के साथ करनी है। और अगर आपको रिफाइनिंग के बारे में जानना है, क्या होती है रिफाइनिंग, कैसे एक बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उसमें से इम्पोर्टेंट जोन्स निकाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं जिससे हमारे एसएल छोटे हो सकते हैं। अगर जानना है तो कमेंट कर देना, अगले लेक्चर में स्टार्टिंग में आपको बता दूंगा। और मैं ट्राई करूंगा कि हर हफ्ते आपको एक लेक्चर दे पाऊं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टुमारो।